अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उनकी भी कोई आउटिंग नहीं हुई थी। और मेरे बच्चे बिल्कुल मामा की ही तरह हैं कि अगर कुछ दिन तक बाहर ना निकले तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से निकल रहे थे तो हम लोग ने सोचा जो नियरेस्ट है जगह हम वहाँ जाएँ, तो हम लोग आ गए थे ओशन मॉल। ओशन मॉल मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट जगह है, क्योंकि एक तो ये घर के करीब है, ये लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं यहाँ और इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ओशन मॉल की जो पार्किंग है ना, वो मुझे सबसे वर्स्ट लगती है, क्योंकि वो इतनी घूमना पड़ता है ना उसमें, स्पेशली जब कभी अगर कोई पार्किंग ना मिल रही हो। खैर हम लोग यहाँ उतर गए थे और फिर हम लोग ऊपर आए। हम लोग ने अपनी बहन को भी बुलाया हुआ था और वो हमसे पहले यहाँ पहुँची हुई थी, मतलब 5-10 मिनट उसको हो गए थे। यहाँ सारे बच्चे मिले और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। तो जिस जगह हमें जाना था वहाँ हम पहले भी आ गए थे, यानी कि आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ थी, मेरे हस्बैंड आए थे तो हम वहाँ गए थे। उस वक्त वो बिल्कुल नया नया खुला था और उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो काफ़ी सारी जो राइड्स थी वो नहीं ले सके थे। और इस बार जो थे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो ऑलमोस्ट सारी राइड्स और जो भी कुछ था उन्होंने एंजॉय किया था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग निकले थे, तो आप बच्चों की एक्साइटमेंट देख ही रहे होंगे। वो हमसे आगे आगे थे और लिटरली भाग रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमने एक्चुअली जाना कहाँ। तो इस बार हमें एक्चुअली जाना था सुपर स्पेस, और ये बहुत फ़न जगह है, स्पेशली वो बच्चे जो लाइक अबव 8 होते हैं। अबव 8 वाले अगर जिनके बच्चे हैं तो वो यहाँ ज़रूर आए, वो भी इंजॉय करेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, इनकी एंट्री मुझे बहुत पसंद है। ये जो एंट्रेंस है इनका, जो फुल ऑफ लाइट होता है ना, मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ एंट्रेंस के 50 रुपीज़ थे, और उसके बाद जब हम अंदर चले गए थे तो फिर आपने टिकट्स लेने कुछ, मतलब इनका था कि अगर आप बैंड लगा लेंगे तो फिर उसमें ये था कि कंडीशंस थी कि आप यहाँ पे ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। और तो फिर हमने कहा कि आप छोड़ें, आप हमें कार्ड ही दे दें, और क्योंकि कार्ड के थ्रू जो है ना आप हर राइड या हर गेम आप खेल सकते हैं। तो हमने 3000 का पहले डलवाया था, उसके बाद हमने 1000 का और ले लिया था, तो इतना इनफ था बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक जो बच्चों की कार्स होती हैं, जो मतलब जो राइड्स होती हैं बिल्कुल छोटे बच्चों की, तो वो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी कि जो हमारे बच्चे थे वो उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और हाँ, ये जो थी इस कार में मैं भी बैठी थी, और बहुत ही मतलब इसका स्पेस जो है ना वो छोटा है, तो इसी में जो ये जो कार राइड थी ना, ये बड़ा हम लोगों को थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था, मज़ा इतना नहीं आ रहा था। अच्छा, ओवरऑल जो ये छोटे साइज़, मतलब ये जो जगह है, इसकी जो स्पेस है वो काफ़ी छोटी है, बट पर्सनली मुझे अच्छा था, क्योंकि जो हम मेरे बच्चे हैं ना वो इधर उधर भागते हैं, और हमारे साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो भी बड़े कोई ना यहाँ वहाँ भागते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करना हमारे लिए आसानी होती है। यहाँ पे मेरा बेटा VR खेल रहा था, इसको बड़ा मज़ा आया था। और इसके बाद हमने ये कराओके का जो है ये रूम मैंने देखा था, बड़ा ज़बरदस्त था, और मेरा बड़ा दिल था यहाँ आने का, बट मुझे ये पता था कि हमारे साथ अगर बच्चे यहाँ आ गए ना वो बिल्कुल क्रेज़ी हो जाएंगे और फिर उन्होंने यहाँ से निकलना नहीं है, तो इसलिए हमने इसका प्लान जो था ना वो कैंसिल कर दिया था। मगर मेरी और मेरी बहन ने सोचा था कि हम ये गेम खेलेंगे, और बच्चे तो इन्जॉय कर ही रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना भाई हम भी कुछ ना कुछ इन्जॉय करें। अच्छा, जो दूसरी जगह है यहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब दूसरी जो ऐसी प्लेसेस हैं दूसरे मॉल्स में, तो वहाँ पे मुझे ना लिटरली मेरा सर दर्द हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पीछे भाग दौड़ और इतना ज़्यादा रश होता है। बट हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ पर भी बच्चों को लेके जाऊँगी। और अगर आप लोगों को भी कुछ जगह पता है कराची में मज़े की, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मैं वो जगहों को भी एक्सप्लोर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा जो है ना बर्थडे एरिया भी बनाया हुआ है, अगर आपने अपनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी है बच्चों की तो यहाँ कर सकते हैं। मैंने और मेरी एक बहन ने सोचा था कि हम मोशन राइड लेंगे, और क्योंकि बच्चे थे तो हम तीनों बहनें एक साथ नहीं जा सकते थे, बट फिर मैं और मेरी जो बड़ी बहन थी हम लोगों ने कैंसिल किया, क्योंकि वो यही कही थी कि मतलब जो सीट में हम बैठते हैं ना देखने के लिए वीडियो वगैरह, वो बहुत मूव होती है, तो वो कहती कि मैं ना नहीं बर्दाश्त कर सकती। खैर, इट वाज अ ग्रेट डे विद माय सिस्टर्स एंड विद द किड्स, और किड्स का भी काफ़ी फ़न था। अच्छा, ये हॉन्टेड हाउस मैं पहले देख चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। इस रूम में हम नहीं गए थे, ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेस अपने रिलीव करने वाला था, चीज़ों को तोड़े फोड़े आप, बट हम नहीं गए थे हमने कहा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खैर, हमारा लास्ट गेम चला था, उसके बाद हमने सोचा कि चलते हैं अब डिनर करते हैं। मगर निकलते हमने सोचा कि चले जी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, मगर ऑफ कोर्स पिक्चर बनाने से पहले हमें अपने बच्चों को मनाना था, क्योंकि बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहे थे, क्योंकि वो भूख भी उनको लग रही थी और थके हुए भी थे। स्टिल हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली थी, और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए आए थे कोलाची। मुझे कोलाची रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली जो ओशन मॉल में है, क्योंकि इसका जो एम्बियंस है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है।
और इसकी जो आउटडोर सीटिंग है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो वेदर अभी था लाइक थोड़ा ठंड ठंड तो नहीं थी, बट ये रूफटॉप था तो काफ़ी मतलब अच्छी हवा चल रही थी और काफ़ी जो है ना वो सर्दी लग रही थी। तो हम लोगों ने सूप्स ऑर्डर किए थे और लिटरली सूप पीने का तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो ऑब्वियसली फ़्राइज़ वगैरह भी मंगवाई थी और साथ में ये चिकन पेशावरी कढ़ाई मंगवाई थी क्योंकि हम लोगों को चिकन ही खानी थी, और कुछ विंग्स वगैरह मंगवाए थे और ये मखनी कढ़ाई थी। तो इस तरह करके और सब ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सूप मंगवाए थे, मगर मुझे इनका क्रीम मशरूम सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ये लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ पिया था और ये मुझे बहुत मज़ा आया था, और इस बार मैंने वीडियो बना के भी अपने हस्बैंड को शेयर की थी। हमने यहाँ से कुछ स्वीट वगैरह नहीं खाई थी, हम जल्दी में निकल गए थे, और मगर जब हम नीचे होते थे हमें सोचा था कि कुछ लेंगे, बट सब कुछ बंद हो चुका था। तो हम लोग आ गए थे खड्डा मार्केट, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ओरियो शेक और चॉकलेट शेक मंगवाया था। ओरियो शेक में जो आइसक्रीम थी वो और शेक का भी जो है ना फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। खैर इसके बाद हम लोग ने अपनी बड़ी बहन को ड्रॉप किया और फिर हम लोग खुद निकल गए घर के लिए। खैर यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।